खनिज ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा के नेतृत्व में गोविंदगढ़ में एक सप्ताह से जारी धरना प्रदर्शन अब मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को उठाने पर केंद्रित हो गया है। एसोसिएशन का आरोप है कि उनकी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान ट्रक एसोसिएशन ने मांग रखी है कि ट्रक मालिकों को जीएसटी की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं, शासकीय भंडारण स्थलों पर एटीपी प्रदान की जाए, सरकार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, बाबा महाकाल और अन्य सिंडिकेट द्वारा लगाए जा रहे मनमाने ढंग से बढ़े हुए ढुलाई दरों पर नियंत्रण लगाया जाए, ढुलाई दरों में वृद्धि होने पर ट्रक मालिकों को पूर्व सूचना और दर सूची उपलब्ध कराई जाए। एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सिंडिकेट ने मिलकर ढुलाई दरों में भारी वृद्धि की है, जिससे ट्रक मालिक परेशान है। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले 20 रुपए प्रति टन की दर अब काफी बढ़ा दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी दरें बढ़ाई जाती हैं तो ट्रक मालिकों को कोई पूर्व सूचना या दर सूची नहीं दी जाती है, जिससे उन्हें अपने ग्राहकों को सूचित करने में कठिनाई होती है। हमारे जिला प्रशासन जो हमारा रीवा का है, उनका ये बोला कि ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, आप अगर धरना प्रदर्शन शहडोल में जाके करें तो वहाँ के कलेक्टर साहब डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ से दबाव नहीं बना सकते, काहे कि हमारे उसमें क्राइटेरिया में नहीं है। कंपनी के कुछ लोग आए, उनसे क्या बात हुई? कंपनी के आदमी आए, प्रशासन के सामने बात हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम 12 बजे तक कल आपको डिसीजन देंगे, और वो हमको फिर से जैसे वे पहले बेवकूफ़ बनाते हुए हैं उसी तरह बेवकूफ़ बनाते हुए निकल गए। उन्होंने हमको एक वो दिया है, जैसे हमारी ये टीपी है, ये हमारी जो है फिट पास होता है, ट्रांजिट पास होता है। ये ट्रांजिट पास का मीन्स क्या है कि वहाँ से गाड़ी लेके जब हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, जब बालू लोड करके आती है तो ये 8 घंटे 10 घंटे का हमारा ट्रांजिट पास होता है, वही ट्रांजिट पास दिया जाता है। इसके साथ हमको जीएसटी बिल देना चाहिए, इनवाइस देना चाहिए। कंपनी के द्वारा इनवाइस नहीं दी जाती। यूपीआई पेमेंट होता है, उसको कंपनी मना कर देती है, उस यूपीआई पेमेंट का हम बिल नहीं देते हैं। फिर कंपनी बोलती है जो आप पैसा के कैश दोगे उसका हम बिल नहीं देते हैं। अगर आपको बिल चाहिए तो आप हमारे सहकार ग्लोबल के अकाउंट में पैसा डालिए। 1 महीना आप कम्प्लीटली पैसा डालेंगे तो हम आपको 50वें दिन, मतलब 1 से 30, 1 से 30 दिन का जो बिल है तो हम आपको 20 दिन बाद करके देंगे। ठीक है, उसकी इतनी लंबी प्रोसेस है कि हर बंदा पा नहीं सकता। इससे क्या होता है, सरकार की क्या है, राजस्व की क्षति हो रही है, जीएसटी चोरी हो रही है, काफ़ी मात्रा में जीएसटी चोरी हो रही है, क्योंकि डेली का ट्रांजैक्शन है। हम जो ट्रक एसोसिएशन के हैं, हम लोगों की 300 से 400 गाड़ियाँ कंटिन्यू रेत लेके आती हैं। एक गाड़ी मिनिमम 24,000 रुपये का पेमेंट करके आती है। अनिल जी, अभी आप लोग धरने में बैठे थे, मांगे पूरी नहीं हो रही, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? धरना द्वारा क्या है? धरना अभी हमारा वहाँ जारी है, आगे क्या करेंगे? और अब हम आगे शासन प्रशासन से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए, और अगर हमारी मांगें किसी कारण से नहीं पूरी हो पा रही है तो हम कलेक्टर मैम के सामने हम लोग अपनी अपनी गाड़ी की चाबी ले जाके मैम को दे देंगे और बोलेंगे कि मैम, हम लोगों ने इतना कर्जा ले लिया हुआ है और नियम और पॉलिसी सब विपरीत जा रही है, तो हम अब इसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसमें हमारी मदद करें। लगातार आप लोगों का धरना जारी था, यहाँ तक कि आप लोगों ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी, और चेतावनी देने के बाद मौके पर पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा। तो क्या बातें हुई प्रशासन से आप लोगों की? उस दिन आत्मदाह के लिए चेतावनी दी गई थी, और उसके पहले ही करीब 15-20 दिन पहले प्रशासन आया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि कंपनी के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, और उनके कहने के हिसाब से वो लोग आए भी 5:30 बजे। उन्होंने बात की और उनका सिर्फ ये कहना था कि हम सिर्फ भेजे गए हैं और हमारे मालिक बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा, जो आप बोलेंगे हम सिर्फ बात पहुंचाएंगे, हम आपकी बातों को कल 12 बजे तक निराकरण करें। उनका कुल मिला के मकसद ये था कि हमारा चक्का जाम ना हो सके। वो उस मकसद से आए ही थे, उस मकसद में वो कामयाब हुए। प्रशासन ने उनकी मदद की और उन्होंने कहा कि 12 बजे तक पूरी करें। उसके बाद हम लोगों ने उनकी बात मानकर, प्रशासन की बात मानकर और उनकी बात माना, और हम लोगों ने चक्का जाम नहीं किया। हमने सोचा कि हम लोगों की डिमांड 5 थी, हमने कहा कि 1-2 कुछ ना कुछ तो मान ही लेंगे। हम लोगों ने इस आश्वासन के साथ अपना चक्का जाम खत्म किया, पर हमने हड़ताल खत्म नहीं की। आप लोगों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, शासन प्रशासन की पॉलिसी पे आपने सीधे प्रहार किया है, और आप ये बोल रहे हैं कि राजस्व की बड़ी चोरी की जा रही है इस पूरे मामले में लेके। तो आप क्या मानते हैं कि वाणिज्य कर विभाग और जो ठेकेदार हैं, इनकी मिलीभगत से हो रहा है ये सब? चोरी की तो बात क्या ही कहें। अब सीधी खदान आपको ज्ञात है कि 1 साल विगत से कागजों में चल रही है और फील्ड में चल ही नहीं पा रही। सिंगरौली खदान उनकी है, बगल में सीधी क्षेत्र आता है। आप आज
कहीं भी किसी भी प्रशासन की अगर आंखें खुली हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ हरदी खदान चले जाएं, जियावन खदान चले जाएं, अगर उसमें सीधी का एक हिस्सा अगर ना खुदा हो, जहां पर एक बहुत मात्रा में सीधी जिले से उत्खनन हो चुका, उसकी जानकारी किसी को नहीं है और ना उन्होंने उसका कोई राजस्व दिया, ना जीएसटी दी, ना कोई पेपर है, ना आज तक सीधी जिले में खाली गाड़ी जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने मशीन लगाकर, जो कि नियम विरुद्ध है, और नदी को पार कर क्योंकि सिंगरौली जिला नदी के उस पार है, सीधी जिला इस पार है, उन्होंने नदी का सीना चीर कर इस पार आके पूरा उत्खनन किया है। और मैं कहना चाहता हूं सिंगरौली प्रशासन की अगर आंखें खुली हो तो वो आज जाकर जांच करे और कम से कम 2 से 3 करोड़ से ऊपर की चोरी ना हुई होगी तो मैं जो कहिए वो हम लोग करने के लिए तैयार। मतलब माइनिंग विभाग भी इसमें कहीं ना कहीं हर विभाग शामिल है, क्योंकि एक 10 रुपए की चोरी होती है तो पुलिस को अगर पता चलता है तो वो पकड़ ही लेती है। यहाँ 2-2, 3-3 करोड़ की चोरी हो रही तो भैया हम मानने को तैयार नहीं है कि कोई ना कोई अमला उसमें शामिल नहीं हो। व्यक्तिगत किसी का नाम तो हम ले ही नहीं सकते, पर शामिल सब है भैया। जैसे मांगे पूरी नहीं होती आपकी तो क्या आगे क्या करेंगे? मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती भैया, हमने आत्मदाह का भी कोशिश किया था, उसके हमको विचलित किया गया। हम सिर्फ शासन के कहने पर हमने अपना आत्मदाह का या जो भी हमारा वो था हमने ख़त्म किया और हम 2 से 4 दिन का समय फिर दिए हैं उनको। अगर वो हमारी मांगे नहीं मानते, आपके माध्यम से हमने उनको पूरी तरह जानकारी दी है, तो अगर नहीं मान हमारे पास एक चारा बचा है भैया कि हम पूरी गाड़ियाँ जितनी भी हमारे पास हैं चला पा नहीं रहे हैं तो हम सीधे कलेक्टर मैडम के कलेक्ट्रेट के ऑफिस के सामने 4 गेट है, चारों गेट के सामने चारों तरफ से पूरे रीवा में गाड़ियां ही खड़ी कर देंगे और चाबी उनके कार्यालय में जाकर समर्पित कर देंगे, जो उनकी इच्छा हो और वो करे। निवेदन करेंगे कि हमारा लोन सरेंडर करवाया जाए। जैसे भी हम जितने भी मोटर मालिक हैं, किसी के ऊपर 2 करोड़ का, किसी के ऊपर 4 करोड़ का, किसी के ऊपर 10 करोड़ का रुपए का कर्जा है, हम लोग 10 दिन से कंटिन्यू गाड़ियां खड़ी करके रखे हैं। मतलब पर डे हमारा जो है तो वो अगर एक्सपेंस की बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये पर डे की हमारी किस्त बैठती है। अगर हमने 4 करोड़ का लोन करवाया है तो 30 से 40 हज़ार रुपये हमारा पर डे का खर्चा बैठता है। हम करीब 10 से 15 दिन में एक मोटर मालिक को 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। तो आग्रह यही करेंगे कि मैम चाबी लीजिए, जो भी है तो लोन सरेंडर की प्रोसेस बताइए, लोन सरेंडर करवाइए, या तो गाड़ी आप अपने हैंड ओवर लीजिए, या तो इसका जो भी है लीगल, जो भी हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे साथ वो जो लीगल पॉलिसी हो उस पॉलिसी में आप मार्गदर्शित करें। खदान संचालक को उत्तम शर्मा जी हैं, उत्तम शर्मा जी का ये बोलना है, जैसे कोई मोटर मालिक फ़ोन करता है कि सर ये क्या कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, तो उनका ये बोलना है कि हमको बड़े मोटर मालिकों से मतलब नहीं है जो बड़े पैमाने में रेत सप्लाई करते हैं। जिसके पास 10 गाड़ी 5 गाड़ी, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम 1-2 गाड़ी के मोटर मालिकों को देख रहे हैं, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि रेट ज़्यादा है, वो अब धंधा नहीं कर पा रहे हैं, तो माटी मालवा मिट्टी का धंधा कर लें। हमारे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है उत्तम शर्मा जी की कि आप आज आप लोगों द्वारा इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या विषय है? जैसा कि पूर्व में हम लोग मीडिया के माध्यम से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और जो भी हमारी समस्या थी मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई। आज हम लोग ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जैसा आप सबको पता है कि हम लोग 2 तारीख से हर जगह एप्लीकेशन देके, हर जगह सूचना देके और हम लोग धरने पे बैठे थे गोविंदगढ़ में। 3 तारीख से गोविंदगढ़ में हम लोग धरना रख के बैठे हुए थे और आज तक हमारा धरना चालू है वहाँ पे, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। हम इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब हम चौथे स्तंभ का सहारा लेते हुए अपनी बातें आप सबके समक्ष रख रहे हैं और शासन प्रशासन से जो भी प्राइवेट आदमी लूट कर रहा है, शासन प्रशासन के आँख में पट्टी बांध रहा है, ये सब चीज़ों का एक चीज़ का और एक उसका हम लोग विवरण देंगे आज चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से। और अपनी बातें बहुत छोटे शब्दों में हम आप सबके सामने रख रहे हैं। जैसा पूर्व में आप सबको पता है कि हम ट्रक एसोसिएशन से हैं, मैं अनिल मिश्रा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष आप सबके सामने अपनी कुछ बातें रखने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में कुछ दिनों से हम लोग सरकार ग्लोबल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और बाबा महाकाल और समस्त सिंडिकेट से अपनी कुछ छोटी छोटी मांगे रखे थे, जैसे कि हम लोगों को गाड़ी के साथ जीएसटी के पेपर दिए जाएं, ठीक है। हम लोगों को का भंडारण बना हुआ है,
तो हम लोगों को भंडारण में ईटीपी दी जाए, भंडारण की टीपी दी जाए। जो हम लोगों को भंडारण की टीपी भी नहीं दी जा रही है। टीपी तो दी जा रही है, लेकिन जो यहाँ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त भंडारण है, उस भंडारण में ईटीपी नहीं दी जा रही है, स्टॉक की टीपी नहीं दी जा रही है, जिससे हम समस्त मोटर मालिक आए दिन परेशान हो रहे हैं। और सरकार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हम लोगों को रेट तो इतना महंगा कर दी है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आए दिन रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी 1 से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले 20 रुपये रेट था, क्योंकि सरकार ग्लोबल और बाबा महाकाल और बाकी लोगों का सिंडिकेट नहीं था। अब ये लोग सब सिंडिकेट बना के धीरे धीरे रेट को हाई लेवल पे ले जा रहे हैं ताकि दिक्कत हो सके। मैं शासन प्रशासन और डॉक्टर मोहन यादव जी से और मोदी जी से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि सर, ये जो गरीब तबके के लोग हैं, ये अपना घर कैसे बनवा पाएंगे? जब इतनी महंगी बालू मिलेगी और इतना सब कुछ होगा तो ये सब घर कैसे बनवा पाएंगे? क्योंकि विगत दिनों हम कई बार ये अपनी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी समस्त मांगें पूरी की जाए, लेकिन हमारी कोई भी मांगें नहीं पूरी की जा रही है। जब भी रेट बढ़ता है तो एक नोटिस बोर्ड लगता है कि हम एक महीने या 15 दिन पहले से एक लेटर बोर्ड लगता है कि हम इतने रुपए बालू बढ़ा रहे हैं, ताकि हम समस्त मोटर मालिक जहां हम सप्लाई देते हैं वहां डिटेल से बता सकें कि हमें ये बालू अब इतने रुपए महंगी यहाँ से मिल रही है। लेकिन इन सब चीज़ों का भी आश्वासन नहीं दिया जाता। हमने अपने लेटर पैड में सारी अपनी समस्याएं लिख के कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, शहडोल कलेक्टर साहब को समक्ष जो भी माइनिंग से जुड़ा हुआ शासन प्रशासन का अमला है, सबको सूचित करा दिया है, लेकिन कहीं पे भी कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और आए दिन समस्याओं का ही सामना करना पड़ रहा है। और हम एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके अब हम आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं कि शासन प्रशासन से राजस्व की सबसे बड़ी चोरी राजस्व की है, क्योंकि राजस्व से ही जुड़ा हुआ हर एक गरीब और अमीर है। तो राजस्व की चोरी बहुत ऊंचे स्तर से हो रही है। तो मेरा सिर्फ निवेदन है डॉक्टर मोहन यादव जी से, हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से, कि अगर राजस्व ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारा देश और हमारा ये सब कैसे चलेगा। तो राजस्व के लिए जैसे आप किसी भी ठेकेदार को एक बड़ा काम दे देते हैं तो उस पर आप सबको एक इंक्वायरी भी करनी चाहिए कि आप किस किस नियम के तहत अपना कार्य कर रहे हैं, कहीं उसमें शासन का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखने वाली बात होती है। लेकिन शासन के द्वारा किसी भी ठेकेदार को ठेका देने के बाद उसकी जानकारी नहीं ली जाती है और जानकारी न लेने की वजह से जो राजस्व है, राजस्व की चोरी होती है, जिससे भार गरीब जनता के ऊपर पड़ता है। सिर्फ गरीब, अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बार बार मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी और मोदी जी, आप सब इन सब बिंदुओं को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और इनका अवलोकन करिए कि क्या मोटर मालिकों के साथ गलत हो रहा है, क्या आम जनता के साथ गलत हो रहा है और क्या ठेकेदार किसी के साथ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की जांच कराई जाए। और आए दिन हमारे हिसाब से जो जानकारी है तो जो इनका ई टेंडरिंग पे रेट प्राप्त है तो 410 रुपये घन मीटर है। ये जो हमको अभी दे रहे हैं 1090 रुपये घन मीटर रेट दे रहे हैं। अब इस पे क्या रूल्स हैं, इसमें ये बोलते हैं कि खदान मालिक अपने से रेट निर्धारित करेंगे, लेकिन हम मानते हैं ठीक है, अगर उसमें क्लॉज में ये लिखा हुआ कि खदान मालिक अपने से रेट निर्धारित करेंगे तो एक बैलेंसिंग रेट निर्धारित करेंगे कि सीधे 400 रुपये की रेट को खरीद के आप 2400 में बेचोगे या 1400 में बेचोगे, तिगुना में तो नहीं बेच सकते। 400 रुपये शासन से निर्धारित है, उसमें और खर्चे ऐड होते हैं तो 400 से 800 होना चाहिए, 900 होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि 1100 रुपये होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 400 की रेट आप परचेस करके 1100 में बेच रहे हो, ठीक है। फिर शासन का जो क्राइटेरिया है, अगर ये रेट निर्धारण ठेकेदार के ऊपर छोड़ देंगे तो इसमें तो आर्थिक संकट आ जाएगा कि जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं सब में रेत की ज़रूरत है, जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वहाँ पे रेत की ज़रूरत है।
बट क्या है कि जब रेत के रेट आसमान छूने लगेंगे तो वही घटिया निर्माण होगा, और अब गरीब तबका तो किसी भी तरह से अपना निर्माण नहीं कर सकता है। 2.5 महीने बाद बारिश है, बेचारे क्या होता है कि गांव के लोगों को ये होता है कि फसल बोई हुई होती है, फसल कटती है अभी इसी टाइम पे। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से बता दूं कि हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हम राजस्व अब चोरी नहीं होने देंगे। पाई पाई का हिसाब शासन को देना पड़ेगा, प्राइवेट ठेकेदारों को, क्योंकि राजस्व हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी संपदा है जिसे हम ऐसे ही बहते नहीं देंगे। हम जितना हो सकता है, जहाँ जहाँ हो सकता है, राजस्व के लड़ेंगे, क्योंकि राजस्व से ही आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो कुछ कर पाएगी। हमारा देश, हमारा गांव, हमारा घर आगे जा पाएगा। जो हमारी मोदी जी की योजना है, हमारे विधायक जी की योजना है, राजेंद्र शुक्ला जी की योजना है, तो हम उस पर पानी नहीं फिरने देंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके और प्राइवेट ठेकेदारों के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि ये राजस्व बहुत तेज़ी से इधर उधर जा रहा है, जो आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।